बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका स्टिकर वीज़ा के बारे में। अगर आप पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपने पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट्स की क्या डिटेल है, इसके अलावा वीज़ा फीस कितनी है, पूरा वीज़ा प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा, पूरी डिटेल जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ए से लेकर जेड तक जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर मेरी एक पूरी लाइव डेमो की वीडियो जो है वो मौजूद है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो दे दूंगा, वहां से आप देख के अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ई वीज़ा का इशू इस वक्त ये चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे या फिर साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पे जाके साउथ अफ्रीका ई वीज़ा पे एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही। बहुत सारे लोगों को यही इशू जो है वो फेस कर रहा है, तो इसलिए जो है मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप स्टिकर वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो भी स्टिकर वीज़ा के बारे में ही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो वीज़ा फीस यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। वीज़ा फीस के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। वीज़ा फीस जो है फ्रेंड्स, इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में 5300 रुपीज़ है, 5300 रुपये है। इसके अलावा जारी की भी वीज़ा प्रोसेसिंग फीस जो है वो इसके अलावा है, वो $50 है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं $50 लिखी हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें जो है वो पासपोर्ट बाई कोरियर जो है ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि वीज़ा प्रोसेस होने के बाद जो है आप वाया कोरियर अपना पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो $20 जो है इसमें मजीद जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये दो तरह की फीसें जो हैं ये दोनों आपने पे करनी है। ये वाली फीस जो है आपने जब अपॉइंटमेंट अपनी बुक करेंगे बायोमेट्रिक के लिए तो उसके लिए जो है फिर आपने ये $50 जो है एडवांस में ऑनलाइन जो है वो पे करने होंगे। और ये वाली जो वीज़ा फीस है ये जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जो है आप काउंटर पे 5300 रुपीज़ जो है कैश की सूरत में जो है वो जमा करवाएंगे। 10 डेज का ये प्रोसेस टाइम है। 10 डेज के अंदर जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे चेक लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो चेक लिस्ट ओपन हो जाएगी, वो भी अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, चेक लिस्ट में एक चीज मिस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो आपने साथ जो है वो अटैच जो है वो लाजमी ओरिजिनल जो है वो लेके साथ जो है वो जाना होगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उनकी कॉपी लगानी है, लेकिन पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट आपने ओरिजिनल जो है ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने ओरिजिनल जो है उसकी सबमिशन जो है वो करवानी है। फ्रेंड्स, अब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की तरफ जो है वो आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ये यहाँ पे चेक लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। इस चेक लिस्ट में सबसे पहले जो है वो लिखा हुआ है वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है, एक तस्वीर आपको चाहिए होगी, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास 6 मंथ वैलिडिटी का होना चाहिए। वीज़ा फीस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है वो फ्रेंड्स 3 माह की आपको जो है वो चाहिए होगी, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होगा और साइन और स्टाम्प के साथ जो है वो चाहिए होगा। इसके अलावा एयर टिकट रिजर्वेशन आपने फ्री वाली करवानी है, पेड नहीं करवानी। एक एयर टिकट रिजर्वेशन टेम्परेरी जो होती है वो आपने साथ जो है वो करवानी होगी। होटल की बुकिंग आपको चाहिए होगी। अगर कोई बंदा आपको जो है वो इनविटेशन स्पॉन्सरशिप भेज रहा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे। वहां से वो अपना जो उसका लीगल स्टेटस होगा, बैंक स्टेटमेंट होगी, इसके अलावा जो है उसका कार्ड वहां पे जो बना होगा उसकी कॉपी साथ जो है वो लगानी होगी। अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र इन्फेंट में आता है, माइनर में आता है, यानी कि 18 साल से कम है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट अपना जो है वो लगाएगा। इसी तरह जो है अगर कोई बच्चा जो है वो उसकी उम्र 18 साल से कम है और वो अपने पेरेंट्स के साथ मूव कर रहा है तो उसने अपने बाकी ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ जो है वो लगाने होंगे। और एक कंसेंट फॉर्म भी जो है पेरेंट्स अपनी तरफ से जो है वो फिल करके जो है वो बच्चे के साथ जो है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ये बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो है वो ये बीमारी जो है वो पाई जाती है, पाकिस्तान में ये नहीं है। तो ये आप जो है वो साथ अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो साथ जो है वो लगा सकते हैं कि आप जो है वो एक सेहतमंद इंसान है। तो फ्रेंड्स, पासपोर्ट की कॉपी, बायोमेट्रिक की कॉपी जो है वो पेज की कॉपी आपने साथ जो है वो लगानी है। और अगर 18 साल से कम उम्र है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बच्चा जो है वो अपना लगाएगा। इसके अलावा पिछले 10 सालों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपने साथ जो है अगर आपके पास मौजूद है तो वो पासपोर्ट की सारी कॉपी जो है वो आपने जो है लगानी होगी। इसके अलावा होटल की रिजर्वेशन में ऑलरेडी जो है वो आपको पहले जो है बता चुका हूँ। बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हैं तो ये मैरिज सर्टिफिकेट भी आपने साथ जो है वो लगाना होगा। ये निकाहनामा है, ये इंग्लिश में आपको आपके यूनियन काउंसिल से जो है वो मिलेगा, वो साथ आपने जो है लगाना होगा। इसके अलावा अगर आप फ्रेंड्स जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट से उसकी सैलरी स्लिप, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और इसके अलावा जो है आपकी लीव एप्लीकेशन या एनओसी जो है वो लगेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के रेलिवेंट आपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन का प्रूफ जो है वो देना होगा। टैक्स रिटर्न्स आप अपनी जो है वो देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पूरी आपको जो है दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। इस वक्त अपॉइंटमेंट्स की क्या पोजीशन है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में अपॉइंटमेंट का इस वक्त जो है इशू चल रहा है, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ जो है दिखा देता हूँ।
फ्रेंड यहाँ पे अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ये देखें अर्लीस्ट जो अपॉइंटमेंट है आपको अगले 2 या 3 दिन बाद की जो है वो मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे कराची सेलेक्ट करते हैं तो कराची में भी जो है वो आपको अगले 2 से 3 दिन की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट स्टे जो है चूंकि होता है विजिट वीजा का वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें अगर आप कराची सेलेक्ट करते हैं तो कराची में भी 2/10/2023 की अपॉइंटमेंट इस वक्त जो है वो अवेलेबल है, यानी कि 2 से 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। इसी तरह लाहौर का सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि लाहौर सेंटर में इस वक्त क्या पोजीशन है, यानी कि 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट जो है इस वक्त मंडे की जो है वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट भी आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर आप ये चाहते हैं कि आपने साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा जो है एक प्रोफेशनल तरीके से हमसे जो है वो अप्लाई करवाना है, तो हम आपको जो है वो अपनी कंसल्टेशन जो है वो चार्जेस लेके एक प्रोफेशनल फाइल जो है वो तैयार करके देंगे। मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल एड्रेस जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप मेरे से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका का जब वीज़ा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो 50% लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में भी जो है वो कॉल की जाती है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं इस पर अलहदा से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।